नमस्कार दोस्तों, गोरखपुर जिले की जिन 9 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है उनमें से एक सीट है चिल्लूपार। चिल्लूपार वो इलाका, वो सीट जो बाहुबली हरिशंकर तिवारी की सीट के नाम पर, उनके इलाके के नाम पर जिसकी पहचान रही है। हरिशंकर तिवारी बाहुबली, माफिया, डॉन, पूर्वांचल की राजनीति में अपने कारनामों की वजह से, अपने बाहुबल की वजह से, अपने धनबल की वजह से, अपने ताकत की वजह से लगातार सुर्खियों में रहे, कुख्यात रहे, विख्यात रहे और तो और 22 साल तक लगातार जीतते रहे। जितनी भी सरकारें यूपी में बनी, चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे कल्याण सिंह की सरकार हो, चाहे राजनाथ सिंह की सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो, उस दौर में हर सरकार में मंत्री रहे। ये अलग बात है कि हरिशंकर तिवारी 2007 और 2012 में अपने ही इलाके में हारे। वो इलाका है चिल्लूपार। और आज मैं हूं चिल्लूपार में, गोरखपुर जिले की सीट, मैंने शुरू में जैसा कि कहा। और चिल्लूपार वो विधानसभा सीट है जहां से बीजेपी और सपा का कभी खाता नहीं खुला। न बीजेपी जीती, न सपा जीती, यहां से हरिशंकर तिवारी जीते। और जब वो हारे तो उन्हें बसपा के राजेश त्रिपाठी ने हराया 2007 और 2012 में। और आज यहाँ से सिटिंग विधायक हैं हरिशंकर तिवारी के ही बेटे विनय तिवारी, जो 2017 में बसपा से जीते, क्योंकि कोई विकल्प जब नहीं बचा तो बसपा का दामन थामा। और अब बसपा के जो 2 बार सिटिंग विधायक रहे, जिन्होंने हरिशंकर तिवारी को हराया था, राजेश त्रिपाठी, वो इस इलाके से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और मैं क्यों चिल्लूपार आया? क्योंकि चिल्लूपार का जिक्र बीते कुछ महीनों से यूपी की राजनीति में बराबर होता रहा। वो इसलिए भी, इस संदर्भ में भी कि जिस ढंग से हरिशंकर तिवारी की मुश्कें टाइट करने की कोशिश की गई, उनके बंगले पर पुलिस पहुंची, हरिशंकर तिवारी और उनकी राजनीति को समेटने की कोशिश की गई, योगी राज में हरिशंकर तिवारी के कुनबे के पर कतरने की कोशिशें हुई, तो ये लगातार कहा गया ब्राह्मण नाराज है, पूर्वांचल के ब्राह्मण नाराज है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। ऐसी कई तरह की थ्योरी चली और उन्हीं थ्योरीज के बीच में हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी सपा के उम्मीदवार बनकर यहाँ से चुनाव मैदान में है। तो मैं यहाँ चिल्लूपार आया हूँ और यहाँ कुछ लोगों से बात करता हुआ फिर गोरखपुर भी जाऊँगा। और भूमिका में मैंने बता दी कि हरिशंकर तिवारी का वो दौर, जब हम लोग कॉलेज स्कूल में पढ़ा करते थे तब भी हरिशंकर तिवारी का नाम सुना करते थे। यहाँ पूर्वांचल में जो माफिया डॉन की टकराहट होती थी, उसमें हरिशंकर तिवारी, वीरेन शाही, बहुत सारे नाम, कई सीरियल, कई सीरीज और यहाँ तक कि फिल्म बन चुकी है। लेकिन इस बार जनता क्या सोच रही है? चिल्लूपार की जिस जनता ने हरिशंकर तिवारी को 2 बार हराया, लेकिन बीएसपी के टिकट पर उनके बेटे को जीत मिली, इस बार अगर सपा की साइकिल पर सवार है तो क्या होने वाला है? यही पूछने के लिए, समझने के लिए मैं चिल्लूपार में हूँ। कुछ वोटर वोट देकर निकले हैं। इस इलाके का क्या नाम है? सिधुआपार और विधानसभा चिल्लूपार। सिधुआपार से वोट देकर निकले। एक और बात बताऊं कि मैं अभी 4-5 बूथ पर गया था। कई बार यहाँ खुलकर लोग बोलने से भी बचते हैं, पता नहीं क्या वजह है, इनसे समझेंगे। तो पहले कहाँ से शुरू किया जाए? तो भैया शुरू करिए। भैया से? चलिए, भैया से वोट दे दिया आपने? जी हाँ, अभी वोट नहीं दिए हैं, अभी देना है। देने जा रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? विनय कुमार पांडे। तो पांडे जी, ये बताइए, इस बार चिल्लूपार में क्या लग रहा है? कमल खिलेगा सर। कमल खिलेगा। तो क्यों खिलेगा ये बताइए। सर, पहली बात की 24 घंटा लाइट, हाँ, हर गरीबों को भोजन की व्यवस्था, हाँ, राष्ट्र की उन्नति, हाँ, राष्ट्र की प्रगति, हाँ, विश्व रंगमंच पे भारत का एक अनोखा जो है अभ्युदय, अनोखे रूप में यह देन है मोदी जी भारतीय का। जनता पार्टी का। हाँ। इसलिए जो है कमल ही खिलेगा। लेकिन ये बताओ, कमल तो कभी, जब से 80 से कमल निशान है तब से कमल कभी खिला नहीं खिला। अभी तक ये था हाँ, कि जो सरकारें होती थी, हाँ, यहाँ एक माफिया का साम्राज्य होता था। हाँ, और उस माफिया को 2007 में हम लोगों ने 2 बार पटका है, हाँ, हराया है। और इस बार भी 2007 में बीएसपी ने पटका। हाँ, बीएसपी ही पटका था। हाँ, लेकिन वो 7 और 12 पे, 7 में राजेश त्रिपाठी जो यहाँ के कैंडिडेट हैं भारतीय जनता, उन्होंने ही पटका था। और 2017 में गड़बड़ी करके, क्योंकि सरकार जो है हम लोगों की नहीं थी, यहाँ मनमानी करके वो 3283 वोटों से उन्होंने जीत लिया था। लेकिन इस बार जो है हम लोग कमल जो है 15,000 से अधिक वोटों से हम। चलिए, अब जरा इधर भी आते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? विशाल पांडे। तो पांडे जी, इस बार चिल्लूपार में क्या होने वाला है?
भैया जीतेगी तो कमल ही। हाँ, व्यक्ति विशेष अपना है, हम कहीं वोट देते हैं, लेकिन जीतेगा कमल ही। और आएंगे योगी जी ही। तो जीतने का आधार यही है कि भैया कि ज़्यादातर ब्राह्मण वर्ग कमल के फूल पे वोट देगा। आप बताइए, आपका शुभ नाम? प्रमोद पांडे। पांडे जी बताइए, इस बार जी कमल ही जीतेगा। आपका शुभ नाम? विवेक पांडे। कमल ही जीतेगा। तो आप लोग कमल वाले ग्रुप हैं 4-5 वाले नहीं है भैया, देखिए विकास नहीं है, विकास है। 24 घंटा लाइट भैया बिना कटआउट के मिलती है लाइट। ठीक है, हम खाने लायक हैं, लेकिन यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको भोजन पिछले कोरोना काल में लगातार मिल रहा है। तो इसलिए वोट तो उन्हीं को जाना चाहिए, जो कर रहे हैं उनको वोट दिया जाएगा। इसमें कोई पट नहीं है भैया। चलिए, तो अब कुछ और लोगों से, लेकिन ये बताओ, ब्राह्मण यहाँ 3 उम्मीदवार हैं, बीजेपी के भी ब्राह्मण है, सपा के भी ब्राह्मण है और कांग्रेस के भी ब्राह्मण है। और ब्राह्मण वोट बैंक यहाँ बहुत कुछ तय करता है। 1 लाख से ज़्यादा, 1,10,000 लगभग यहाँ ब्राह्मण वोट है। और हर बार ये कहा जाता है कि ब्राह्मण ही जीतता है। 9 बार लगातार यहाँ से ब्राह्मण ही जीता, चाहे बसपा से जीते, चाहे हरिशंकर तिवारी जीते। और इस बार तीन ब्राह्मण फिर नहीं, तो इस बार तो विकास के लिए ही पड़ेगा। जीतेगा भैया ब्राह्मण ही, जीतेगा ब्राह्मण ही। और रह गई जो एक और ब्राह्मण की आप बात कर रहे हैं, सोनिया शुक्ला जी, कांग्रेस प्रत्याशी, पूरे ग्राम सभा में एक दिन वोट मांगने नहीं आई हैं। उसके बाद भी एक आध लोग वोट उनको दे दिए हैं। जैसे हमारे बाबा जी पूर्व पहले के लोग हैं, वो लोग कांग्रेस को वोट मारे, इसलिए उनको वोट गया है उनको। जीतेगा ब्राह्मण यहाँ से। चलिए, जीतेगा ब्राह्मण ही। हालांकि इस इलाके की बात करेंगे तो यहाँ दलित वोट लगभग 80,000, ओबीसी लगभग 2,30,000। बड़ी वोट दे दिया। इधर आइए, क्या नाम है आपका? आजम अली। है आजम अली। आजम अली जी, किसकी सरकार बनवाने के लिए दिया इस बार? अरे अब भाजपा सरकार बनी। भाजपा सरकार बनी। भाजपा की? अच्छा, आजम अली जी सही बात बोल रहे हो? सही बोल रहे हैं। लेकिन लोग मुस्लिम तो बोलते हैं कुछ। नहीं, उन्होंने बहुत काम किया है। किन्होंने? योगी जी ने। योगी जी ने काम किया, ये भी एक पहलू है। आपने वोट दे दिया? हमारे पास सब कुछ वोटर में नाम कट गया। अच्छा, वोटर में नाम ही कट गया आपका? राम जी। हाँ जी। तो वहाँ शिकायत दर्ज कराइए BLO और कोई सुनता नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, अब जरा बाकी लोगों से बात करने। फोटो सब कुछ है हमारे पास, कोई सुनता नहीं। अच्छा, ये 2 लोगों का जैसे यह नाम कट गया, क्या शुभ नाम है आपका? भीम कुमार। नाम कट गया। अब ये हर बूथ पर ऐसी शिकायतें भी मिलती हैं। आपने वोट दे दिया? क्या नाम है आपका? रविंदर मौर्य। मौर्य साहब, किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? हम तो चाह रहे हैं सर भाजपा की सरकार बने। भाजपा की सरकार, क्यों? क्योंकि सर भाजपा की सरकार में सबसे सुरक्षा है। लाइट है, पानी है, हर एक चीज का साधन। हर एक चीज का साधन है। हर एक चीज। आप भी मौर्य हो? नहीं, हम तो हरिजन हैं। तो आप किधर अगर वोट देते तो किसको देते? अभी तो चलिए नहीं बना है, वैसे वहाँ शिकायत दर्ज कराइए, बात कराइए। देंगे कमल के फूल पर। हैं? कमल के फूल पर देंगे। हाँ, कमल के। आपने वोट दे दिया, देने जा रहे हो? 1 मिनट रुक जाना, बात करके जाओ। क्या नाम है आपका? कलिंदर। तो क्या सोच के जा रहे हो, किसकी सरकार इस बार बनवाना है, किसको जितवाना है? सर अब जा रहे हैं, हम बताएंगे। चलिए, अब कुछ और लोग आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। इनसे भी बात करते हैं, जरा समझते हैं। आपने वोट दे दिया आप लोगों ने? तो इस बार किसको जिताने की सोच के वोट दिए हो? अरे वो तो जीतेंगे तो पता ही चलेगा। अरे तो बता तो दो, हमें भी थोड़ा अंदाजा लगे। अरे फिर भी आपको अंदाजा तो लग ही जाएगा 10 तारीख को। आप बता दो। आप चलो, बिटिया नहीं बता रही, आप बताओ किसको जितवा के आ रहे हो? अब जे जिताई तो अपने जहिया जीती है तहिया मालूम हो। आप किसको चाहते हो? अब के बताए के चाहते हैं? अरे वो तो आपके मालूमे हो। अरे हमको नहीं मालूम, आप बता दो। हम युवा हैं, युवा को दिए हैं। युवा कौन? नहीं, मुझे नहीं पता यहाँ कौन युवा है। अरे काहे नहीं आपको पता है? आपको बहुत सब कुछ मालूम है। कौन युवा? मतलब लखनऊ का युवा या यहाँ का युवा? यहाँ का युवा नहीं, मेन युवा। मेन युवा योगी जी। अरे ऐसे आप कैसे पूछ रहे हैं? आपको मालूम नहीं है? मेन युवा प्रियंका गांधी है। अरे आप ऐसे नाम नहीं बुलवा सकते। अच्छा चलो, मेन युवा। अच्छा, अखिलेश यादव भी युवा है। आप बताओ। जी सर, आपको पता ही चल गया है। अब तो आपको पता चल गया तो क्या पूछेंगे? अच्छा चलो, हम लोग स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट जो करेगा उन्हीं को देंगे बस। तो वही बताओ, मुद्दा समझ में आना चाहिए। क्या लगता है किन के साथ? अखिलेश के साथ। क्यों? स्टूडेंट के लिए क्या किया, ऐसा क्या लगता है? करेंगे वो। अच्छा, पहले भी करते थे, आज भी करेंगे। अच्छा चलो जी। आपने वोट दे दिया? नहीं सर, हम वोट डालने जा रहे हैं, देवरिया के रहने वाले हैं। तो यहाँ वोट नहीं है ना आपका? नहीं, यही वोट है, मतलब घर है। क्या नाम है आपका? मेरा मिर्जा बिलाल नाम है।
तो आप लोग किसकी सरकार सोच रहे हो इस बार? इस बार अखिलेश की सरकार आएगी यहाँ पे निश्चित तौर पे। वोट दे दिया? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? महंत प्रताप जायसवाल। जायसवाल जी, किसकी सरकार बनवाने के लिए वोट दिया है? अब किसी की सरकार बने। अरे कहीं कोई पूछना जरूरी है का? अरे भाई पत्रकार का काम है समझने की। मोदी हाँ तो ये बोलो, अच्छी बात है। मोदी को हम देंगे। तो ये बताओ क्यों, ये थोड़ा एक एक लाइन में समझते जाते हैं हम लोग कि क्यों ऐसा लोग। ठीक है, बात आप करें। हाँ। मोदी सरकार ने जो किया है कोई नहीं किया है। 335 हटा, 370 हटा। 335? अरे 370 35 है। हाँ 35 कश्मीर मुद्दा हटाना। 335 कहाँ से आ गया? हाँ 370 35। हाँ 35 है, ठीक है। हाँ और हटाना। हाँ और सारी सुविधाएं है भैया। हाँ इस तरह मैं बुजुर्ग, मेरा कुछ बना तो नहीं है हाँ, मगर जो सरकार काम बढ़िया करे उसको वोट देना जरूरी है। चलिए, आपने दे दिया? क्या शुभ नाम है? फरीद अहमद। फरीद जी, किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार आप लोग? साइकिल बनना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ मुकाबला बड़ा कड़ा है कि नहीं है? किसके किसके बीच मुकाबला है यहाँ? भाजपा बनाम बसपा। भाजपा बनाम बसपा। सपा नहीं है? सपा नहीं है जी। सपा अच्छा। कहाँ जीतेगा? सपा कहाँ? परिवार आप कह रहे हैं। हाँ। तो अच्छा बताइए, 70 साल सरकार रही। हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ। इंदिरा गांधी, हाँ। राजीव गांधी, हाँ। राहुल गांधी, इन्हीं लोगों को परिवार को प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ। गलत कर नहीं कह रहे हैं ना। हाँ। आपको भी मौका चाहिए, गरीब भाई को भी मौका चाहिए। तो मरवा दे रहे हैं लोग। किसको मरवाए हैं बताओ ना। चलिए, अब इस पे इस बहस से कुछ नहीं निकलेगा। अब बाकी लोगों से ये बताइए, वोट दे दिया माता जी? किसकी सरकार बनवाने के लिए वोट दिया इस बार? हाँ, किसकी सरकार बनवाने के लिए वोट दिया? साइकिल। क्यों ये बताओ? अरे यही सब का जान रही है बच्चन का डाल रही है। क्या है बच्चन का? आ? क्या है बच्चन का? क्या बोल रहे हो बच्चा का? बहुत यही सब बाइस ना बताओ। बजे में आप लोगन के थी वही में डर ली। अरे हम कहाँ कहेंगे, आप अपना जिसको मर्जी दो। आपने वोट दे दिया? क्या शुभ नाम है आपका? वही फरीद अहमद। अच्छा, आपसे मेरी बात हो गई। हाँ चलिए, आप लोगों ने वोट दे दिया? देने जा रहे हैं? चलिए, ऐसे ही बाकी लोगों से बात। वोट दे दिया है? वोट देने जा रहा हूँ। क्या शुभ नाम है? विधान चंद पांडे। पांडे जी, इस बार किधर माहौल यहाँ लग रहा है, किसका? भैया सब कोई अपना ही बिरादर है, सब कोई अपना ही है। हाँ, तीन ब्राह्मण है। तिवारी जी के बेटे भी ब्राह्मण है। वहाँ कांग्रेस में भी है। जहाँ इच्छा जिसका करेगा वो देगा। तो आप किसकी बनवाना चाहते हो सरकार इस बार? भाई जो अच्छा करेगा उसको देंगे। कौन अच्छा करेगा? अब तो आज फैसले का दिन है। वो तो फैसले का दिन है, लेकिन किसी के बारे में बोलना उचित नहीं समझते हैं कि अपना वोट दो, किसी के फालतू मत बोलो। सही बात है। आपका शुभ नाम? विश्वनाथ गुप्ता। गुप्ता जी, आपने कर लिया फैसला? फैसला अपना किसके पक्ष में किया इस बार? तो हम बोलने से बचते हैं, बोलने से बचते हैं। तब वोट दे दिया आपने? जा रहे हैं। तो हम लोग पत्रकार हैं, ऐसे घूमते पूछते रहते हैं लोगों से। क्या शुभ नाम है आपका? जवाहरलाल मिश्रा है। जवाहरलाल मिश्रा। तो जवाहरलाल मिश्रा जी, तो आप बताओ इस बार यहाँ किसका लग रहा है वजन भारी चिल्लू पार में? विनय जी का है। विनय जी का है? तो ये थोड़ा बताइए, ब्राह्मण वोट ज़्यादा किधर जा रहा है इस बार? विनय में जा रहा है। विनय में जा रहा है। और लेकिन उधर जो बीजेपी से और कांग्रेस में भी ब्राह्मण है बहुत, तो उधर भी जा रहे होंगे हैं? छोटा कास्ट सब जा रहा है। छोटा कास्ट किस में जा रहा है? आगे सब जा रहा है इसमें। किस में? हाफ हाफ है, समझ लीजिए। चलिए, एक मिनट। आप वोट दे दिए भाई साहब? आपने दे दिया? तो क्या सोच के इस बार वोट दिया है? साइकिल। क्यों? महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत गुंता है। हाँ। आपने वोट दे दिया? क्या शुभ नाम है आपका? राम मिलन। राम मिलन जी, क्या सोच के दिया इस बार वोट? वोट दिए हैं सोच कर कि शांति, हर चीज़ शांति रहे, महंगाई सस्ती हो, और क्या। तो ये सब कौन करेगा? सरकार करेंगे, हम लोग बस का तो है ना, जो सरकार करे। योगी जी की सरकार है, अखिलेश जी भी दावा कर रहे हैं, मायावती भी हैं। मायावती भी हैं। हम तो सोच रहे हैं इस बार ये अखिलेश जी करें। अखिलेश जी करें। बहुत पिछले बार अखिलेश भी करे थे। हाँ। तो देखिए अब क्या करते हैं लोग। हाँ, आपने दे दिया वोट? दे दिया? आपने वोट दे दिया? तो किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? क्या कहें, आप किसकी बनवा रहे हो? किसकी बनवा रहे हो इस बार सर? भाजपा की। आप? वही तो काका है, वही तो। तो क्यों, ये बताओ। हाँ? क्यों? थोड़ा समझाने के लिए बताओ। अब ये सब हम करना है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं।
कुछ और लोग आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। वोट दे दिया? दे दिया? किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? किसको जिता? अखिलेश की। अखिलेश की? क्या नाम है आपका? जगदीश ओझा। जगदीश ओझा जी। आप किसकी सरकार बनाने के लिए वोट दिया आपने? जहाँ मेरे पति हैं वहीं हम तो ओझा जी ये बताओ, ये इलाका जो है ब्राह्मण बहुल इलाका है जी। और 3 ब्राह्मण उम्मीदवार हैं यहाँ से चिल्लूपार से जी। तो ब्राह्मण इस बार लोग ज़्यादा किधर हैं? ब्राह्मण लोग ज़्यादा किधर हैं? ब्राह्मण लोग ज़्यादा दोनों तरफ हैं। दोनों तरफ मतलब? ज़्यादा विनय शंकर की तरफ। विनय शंकर तिवारी की तरफ ज़्यादा हैं। चलिए, तो जैसे इन्होंने जिक्र किया तो वोट दे दिया? वोट दे दिया। क्या शुभ नाम है? राम वृक्ष। तो किसको सोच के इस बार सरकार बनवा रहे हो? हाँ, किसको बनवाएंगे? योगी को बनवाएंगे। क्यों ये बताओ? क्यों? वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या जैसे? जैसे मतलब पहले था कि राशन जो महीने में भी नहीं मिल पाता था। हाँ। अभी महीने में 2 बार मिल रहा है। लेकिन 31 मार्च को खत्म हो जाएगा चुनाव के बाद। हाँ, तो फिर आगे कुछ नियम चालू होगा ना। हाँ, चलिए ओके, अभी इधर आते हैं। 1 मिनट आइए भाई साहब, वोट दे दिया? हेलो, अरे आप लोगों ने वोट दे दिया? नहीं जा रहे हैं। आपने दे दिया वोट? दे रहे हैं सर। दे रहे हैं? हाँ। तो किसकी सोच रहे हो इस बार? अब ये तो नहीं बताएंगे, जो वहाँ बताएंगे अड्डे पे। अड्डे पे? आपने वोट दे दिया? आप तो वोटर हो? नहीं हो? चलो मार के आ रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। किधर मार के आ रहे हो? ये नहीं पूछ रहे, लेकिन किसकी सरकार बना रहे हो? हाँ? किसकी सरकार बनाने के लिए मार के आ रहे हो? बहन मायावती जी का। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? आपने वोट दे दिया? हाँ? आप तो बीएसपी कार्यकर्ता हो। एकदम वोट दे दिया? अरे दिला गया। दिला गया? तो किसको? अब तो जाहिर है बीएसपी के हो तो मायावती जी की सरकार। मायावती जी की सरकार बनेगी। क्या शुभ नाम है आपका? आकाश राणा नाम है मेरा। चलो चलते हैं, कुछ और लोग आ रहे हैं, जरा इनसे पूछ लेते हैं। जरा ये 3-4 लोग हैं, इन्हीं से पूछते हैं। पहले वोट देने जा रहे हैं या दे दिया? क्या शुभ नाम है आपका? गौरव पांडे। और आपका? विजय पांडे। तो दूर से रुक के मुस्कुराने क्यों लगे विजय जी और गौरव जी? आपको देख के। हाँ, थोड़ा नीचे हो तो ऊंचे हो रहे हो आप। गौरव, तो गौरव इस बार यहाँ जो चिल्लूपार में संघर्ष किसके किसके बीच है इस बार? इस बार संघर्ष विनय भैया के और राजेश भैया के बीच में है। दोनों भैया हैं? हाँ, दोनों। राजेश त्रिपाठी जिन्होंने विनय तिवारी के पिता हरिशंकर तिवारी को 7 और 12 में हराया बीएसपी के टिकट पर, इस बार वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और विनय भैया हरिशंकर तिवारी के बेटे। तो आगे कौन चल रहा है इधर? दोनों लोग आगे ही हैं, लेकिन ज़्यादातर आगे राजेश ही भैया हैं। दोनों भैया हैं? हमारे घर के हैं। राजेश भैया हमारे घर के हैं, उनसे मिलना होगा। यहाँ पे जाएंगे तो हम घर पे चढ़ के मिलेंगे। और उनके लिए वहाँ पे बस पकड़ के जाना पड़ेगा मिलने। गोरखपुर हाथे पे मिलना पड़ेगा इनको, यहाँ जाके मिलना पड़ेगा। और आप? हम तो कमल खिलाएंगे। हाँ। थोड़ी सी नाराजगी थी बीजेपी से। जैसे हम अभी तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षा का, तो यूपीएसआई में थोड़ी धांधली हुई थी दरोगा परीक्षा में। तो फिर जांच हो रहा है उसका। एनटीपीसी रेलवे का भी एग्जाम हुआ तो उसमें धांधली की खबरें आई थी। 7 गुना ये लोग कहे थे कि 20 गुना मेंस में बच्चों को चुना जाएगा। उसमें कर्मचारी लोग धांधली किए थे, लेकिन इन्होंने आर्डर दिया है, फिर से जांच हो रहा है, फिर से रिजल्ट आएगा। और यहाँ पहले जान ही रहे, अगर सपा को देते हैं तो गुंडागर्दी स्टार्ट हो जाती है। हमारी पत्नी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, तो वहाँ पे एक यादव जी थे, कहे कि सपा के सरकार आवे दो। यादव थे, सपा के सरकार आवे दो, हम यहाँ से ट्रांसफर करा दे। हम लोग ईमानदार आदमी हैं। तो ये गुंडई एक प्रकार से आपको लगता है बड़ा बोलता है। चलिए ठीक है, आप जरा इधर आते हैं। ये 3-4 महिलाएं चूँकि जा रही हैं, इसलिए संक्षिप्त उधर बात करने को। आप लोगों ने वोट दे दिया सबने? तो इस बार क्या सोच के वोट दिया है? किसको लाना चाहते हो? पत्रकार है, हम लोग का काम है जरा समझना। अरे जो भी होंगे सरकार हम लोग के लिए अच्छे ही होंगे। हाँ, लेकिन आप किसको चाहते हो? कौन सी सरकार चाहते हैं? बताओ बताओ, जो भी चाहते हो बताओ। किसकी सरकार तो आप तो कुछ सोच के दिए होंगे ना, किसकी सरकार? हम लोग बताएंगे। आपने वोट दे दिया? पीछे वाले भाई साहब। सरकारी ड्राइवर, हम फौज लेकर आए। अच्छा, चलो आप लोगों ने वोट दे दिया। किसकी सरकार लाना चाहते हो? बोलो जिसको बोलना है। जो भी रहे अच्छा दे रहे, भाजपा रहे अच्छा। कौन अच्छा रहे? किसको सोच के दिया है? मोदी को। मोदी को। हाँ, आप बताओ।
चलो आगे बढ़ते जाओ, ऐसे पूछते रहेंगे। और क्या ये लोग देखिए वोट देने जा रहे हैं। किसकी सरकार बनवाने जा रहे हो इस बार? योगी के। योगी के। क्या नाम है? सुनीता गुप्ता। सुनीता गुप्ता कार्ड में लिखा हुआ है। तो आप किसकी बनवाने जा रहे हो? मोदी जी। मोदी जी की। आप किसकी बनवाने जा रहे हो? योगी और मोदी। योगी और मोदी। क्यों? क्यों? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अच्छा। हाँ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आपने वोट दे दिया? नहीं अभी नहीं। है? कोई बात नहीं दिया तो भी बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी शुभ नाम क्या है आपका? सतीश। सतीश जी। आपका? गोरख पांडे। गोरख पांडे। गोरखपुर गोरख पांडे। तो सतीश जी क्या लग रहा है यहाँ पे चिल्लू पार में इस बार किसका बेड़ा पार होने वाला है? ठीक है? ठीक है। किसका बेड़ा पार होने वाला है? अब कोई बता नहीं सकते हैं कि किसका। अच्छा, आप किसका बेड़ा पार करना चाहते हो? हाँ? आप किसका पार करना चाहते हो? अब देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप बताओ। साइकिल। साइकिल? एक मिनट रुको, जो पहले बात तो कर ले। आप बताओ। आप ये बता रहे हैं, जैसे आप बताओ। कमल। कमल। अच्छा, ये साइकिल, ये कमल। तो अब दोनों ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण वोट यहाँ बहुत है चिल्लू पार में। 1 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण ही जीतते रहे हैं। 9 चुनाव ब्राह्मण जीते हैं, 9 बार। और ब्राह्मणों को लेकर ये था कि ब्राह्मण नाराज़ है, हरिशंकर तिवारी के हाथे में पुलिस गई, ऐसी बहुत कहानी 3-4 महीने से चल रही है। तो नाराज़ है क्या ब्राह्मण? नहीं है। किससे नाराज़ नहीं है? बीजेपी से नाराज़ नहीं है? नहीं, हम लोग बीजेपी से नाराज हैं, महंगाई लेकर। अच्छा, आप लोग बीजेपी से नाराज हैं महंगाई लेकर। अच्छा। महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार नहीं मिला। हाँ। भर्तियां नहीं हुई, ये सब लेकर। तो कितने ब्राह्मण, जो 1.25 लाख 1 लाख ब्राह्मण हैं, तो 3 उम्मीदवार इस बार ब्राह्मण हैं। बीजेपी के भी, सपा के भी, कांग्रेस के भी। तो बट रहे काफ़ी। देखिए कुछ कहा नहीं सकता है। अब किस तरह से हो जाएगा। हाँ, आप बता दो जाते जाते। हाँ, यही निकल रहे हैं। चलिए, आपका शुभ नाम? जी सुनील। वोट दे दिया? जी। पूरा नाम क्या है? सुनील यादव। हाँ, तो किसकी सरकार? अखिलेश सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ। और उन्होंने जो संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने के लिए यहाँ के युवा वोट कर रहे हैं उनके नाम पे, अखिलेश जी के नाम पे। क्योंकि बेरोजगारी यहाँ हावी है और छुट्टा पशुओं से हम लोग परेशान हैं। छुट्टा पशु। आइए, छिपिए नहीं, इधर आइए। वोट देकर निकल रहे हैं। बूथ दिखाइए भाई। प्राथमिक विद्यालय कौन सा? ये प्राथमिक विद्यालय सिंधुआ पार है। सिंधुआ पार। हाँ जी। प्राथमिक विद्यालय सिंधुआ पार। हम ही को देख के रुक रहे हो आप? क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम विश्व विजय है। विश्व विजय जी सर। तो यहाँ विजय किसका होना है चिल्लू पार में इस बार? यहाँ पे हाथी चलेगा जी। चिल्लू पार से हाथी जीतेगी। और हाथी के टिकट पे ही वैसे 3 बार लगातार, मतलब 2 बार राजेश त्रिपाठी जो अभी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 1 बार विनय तिवारी जो अभी इस बार सपा के उम्मीदवार हैं, वो भी जीते हाथी से ही। जी। तो हाथी क्यों? हाथी का 3 बार से जलवा है। हाँ। और हाथी भी। लेकिन हाथी को जिन्होंने 3 बार से जीता है वो एक सपा में है और एक बीजेपी में है। हाँ, तो मानो यहाँ पे। चलिए, वो आपकी अपनी राय है, इनकी अपनी राय। हाँ जी, जैसे कि यहाँ पहला बार दो बार जीते थे राजेश त्रिपाठी, वो भाग गए भाजपा में। हाँ। फिर विनय हरिशंकर तिवारी हैं, वो बंगे साइकिली में। हाँ। वो हनुमान सिंह अब किए हैं, वो जीतेंगे। चलिए, बहरहाल पहलवान सिंह है जो बीएसपी के उम्मीदवार। अब चलते हैं किसी और इलाके की तरफ, चिल्लू पार में ही किसी और बूथ की तरफ। मैं अब आ गया हूं गोरखपुर जिले की चिल्लू पार सीट के टाड़ा इलाके में। टाड़ा गांव है? और यहां से हरिशंकर तिवारी और उनके बेटे विनय तिवारी का गांव, यहां से घर उनका कुछ ही दूर है। तो ये उन्हीं का गांव का बूथ हो गया। हाँ, तो वोट दे दिया आपने? जी, वोट देने जा रहे हैं। पीछे पोलिंग बूथ है, यहाँ से कुछ मीटर दूर। तो इस बार बताइए, इधर क्या लग रहा है माहौल चिल्लू पार में? इधर का माहौल क्लियर है। हाँ। कि विनय शंकर तिवारी चुनाव यहाँ से जीतेंगे। क्यों और कैसे? जोगी के कुशासन से त्रस्त हैं लोग। जोगी चूंकि ब्राह्मणों का बहुत विरोध किए हैं। हाँ। इसलिए हम लोग विनय शंकर तिवारी के साथ हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? अखिलेश तिवारी। लेकिन तिवारी जी, जैसे यहाँ चिल्लू पार में भी बात करेंगे तो 3 जो उम्मीदवार हैं ब्राह्मण हैं, सपा के भी, बीजेपी के भी। तो बीजेपी के और सपा के, कांग्रेस के भी।
हाँ तो है, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं है। तो ऐसा क्या योगी ने किया ब्राह्मणों पे अत्याचार? अरे क्या नहीं किया, अब आप खुदे, आपको बतलाने की कहाँ जरूरत है हमको, आपको बतलाने की कहाँ जरूरत है। आप जानते हैं कि 3 दिन आए हुआ था खुशी दुबे को, आज तक जेल में बंद पड़ी है खाली ब्राह्मण होने के नाते। उसका अपराध क्या था? आप बतलाइए कि उसका अपराध क्या था? खाली ब्राह्मण होने का दंश झेल रही है वो। लेकिन ये बताओ, अब ब्राह्मण के अंकुर शुक्ला की यहाँ हत्या हुई, सीधी सीधा हत्या हुई। जोगी जी बेचारे पूछने तक नहीं गए वहाँ। विनय शंकर तिवारी उनको लेके धरने पे गोरखपुर कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिए। तो ब्राह्मणों के पक्ष में जो खड़ा रहेगा, ब्राह्मण उसके साथ तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ब्राह्मणों के पक्ष में खड़ा रहेगा, इसलिए ब्राह्मण उनके, ये देखिए 3 लोग वोट देकर आए, पीछे बूथ से निकल रहे हैं, ये वोट देने जा रहे हैं, तभी मैंने इनको रोका है। लेकिन यही जो विनय शंकर तिवारी हैं, हरिशंकर तिवारी के बेटे, वो चुनाव हार चुके हैं। हरिशंकर तिवारी खुद ही हार चुके हैं 2007 12 में। विनय शंकर तिवारी नहीं, हरिशंकर तिवारी खुद ही 2 बार 7 और 12 में हार चुके हैं। उसी उम्मीदवार से आज जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं राजेश त्रिपाठी, जी वो बीजेपी के कैसे जीत जाएंगे? बीजेपी के उम्मीदवार उस समय वो बसपा के थे, हार गए थे। मान लीजिए कि लगातार 6 बार से अगर जनता उनको चुन रही थी, हो सकता है कि जनता उनसे ऊब चुकी रही हो, इसलिए हार गए हो। बाकी कोई मतलब तो है नहीं हारने का उनके। विनय शंकर तिवारी जब से पिछली बार 1 बार लड़े हैं और उसके बाद से चल ही रहे हैं और अब की बार भी जीतेंगे। आपने वोट दे दिया? क्या शुभ नाम हो आपका? गोरखनाथ त्रिपाठी। गोरखनाथ त्रिपाठी जी, अब गोरखपुर में हैं। गोरखनाथ पीठ भी है गोरखपुर में। आज वोटिंग हो रही है गोरखपुर में। योगी आदित्यनाथ खुद भी उम्मीदवार भी हैं और उन्होंने मतदान कर भी दिया जब सुबह मैं यहाँ हूँ तब। और सबसे हॉट सीट अगर इस छठे दौर के चुनाव की कहेंगे तो गोरखपुर सीट है, जहाँ से योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बार सांसद रहे। और गोरखपुर जिले की दूसरी हॉट सीट अगर कोई है तो चिल्लूपार है, जहां से हरिशंकर तिवारी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीएसपी के सिटिंग एमएलए थे, 2017 में जीते, लेकिन इस बार वो सपा के टिकट पर चुनाव में मैदान में है। ये अलग बात है। इसी सीट से हरिशंकर तिवारी 7 और 12 में हारे। और ये भी अलग बात है कि इसी सीट से हरिशंकर तिवारी 22 साल तक विधायक रहे, 1985 से लेकर और कब तक 2007 तक, 7 के पहले तक 22 साल तक विधायक रहे। हारे, अब बेटे यहाँ सपा की के टिकट पर यहाँ से चुनाव मैदान में। तो क्या लग रहा है इस बार? अब यहाँ का माहौल तो ये साइकिल ही पर दिखाई दे रहा है। क्यों? अभी जनमानस है, क्योंकि उनका घर यहाँ है, ये सब घर ही के लोग हैं, घर गांव के लोग हैं, इसलिए। तो बाकी भी तो 2 उम्मीदवार हैं, वो भी ब्राह्मण हैं और पहले हार चुके हैं तिवारी जी। आप ही लोगों ने हराया भी होगा 2 बार तिवारी जी को। तो वो बताया ना कि लगातार भाई कोई आदमी एक ही चीज़ खाना खाता है तो मन करता है कि चलो आज खिचड़ी खा लें। होता है ना। तो लगातार 22 साल तक रहे तो लोग चट गए कि अब थोड़ा बदल के देखते हैं। अरे हाँ, बस देखे जाके ये क्या करते हैं, लोग टेस्ट करते हैं ना। तो इस बार किसको टेस्ट करने वाले हैं आप? अब हम तो क्या भाई, हमारे भाई तो घर परिवार के ही हैं वो। हाँ। माता जी, आपने वोट दे दिया? हाँ, हम इस बार किसकी सरकार चाहते हो आप? हमारे गांव के हैं विनय तिवारी, उन्हीं को। लेकिन वोट। अच्छा, लेकिन हरिशंकर तिवारी को 2 बार तो इस गांव में भी लोगों ने हराया। अरे फिर भी हमारे गांव के थे, इनके लड़के भी गांव के हैं, इसी से हम लोग वोट दिए। आपने भी वोट दे दिया? तो आपने क्या सोच के वोट दिया इस बार? बस वही गांव घर के और क्या। लेकिन इसी गांव घर के लोगों ने 2 बार हराया भी हरिशंकर तिवारी को। वो ठीक है, लेकिन वो तो हार जीत तो हमेशा लगी रहती है। कोई जरूरी नहीं कि जो जीतता है हमेशा जीतता ही रहे, जो हारता है हमेशा हारता ही रहे। वो तो चलता रहता है, लेकिन बस गांव घर के हैं इसलिए मैंने सपोर्ट किया है। अच्छा, अब इस गांव घर के चुकी हैं और यहाँ से पास में कितनी दूर घर है हरिशंकर तिवारी का? यहाँ से लगभग 500 मीटर। अब उसके बाद मैं दूसरे इलाके में जाऊँगा, लेकिन पहले इनसे एक बार फिर से नाम बताइए, नाम भूल जाता हूँ इतनी जगह। अखिलेश तिवारी। अखिलेश तिवारी जी। तो ये बताइए कि भाई ब्राह्मणों के वोट से तो खाली कोई जीतेगा नहीं। अगर ब्राह्मण वोट इस इलाके में भी देखें तो मान लो 1 लाख से ज़्यादा। जी, आप जाइए, आपने वोट दे दिया, शुक्रिया आपका। जैसे ब्राह्मण वोट भी अगर देखेंगे तो 1,05,000 शायद ब्राह्मण है, 80,000 दलित हैं, ओबीसी 2,30,000 है। तो ओबीसी वोट बहुत मायने रखता है। और बीएसपी ने जैसे पहलवान सिंह किसी को खड़ा किया है। जी। तो सिर्फ ब्राह्मण वोट से तो कोई जीतेगा नहीं। ब्राह्मण वोट खाली उनके साथ कहाँ है? ब्राह्मण वोट खाली उनके साथ नहीं है। उनके साथ लगभग सारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। सारे
हाँ, इधर आइए थोड़ा। हाँ, लगभग सारे समाज के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विनय शंकर जी है जो है सबको साथ में एकदम लेके चलते हैं और सारे लोग उनको मानते हैं, इसलिए वो उनके जीतने का चांस ज़्यादा है। खाली ब्राह्मण के वोट से कहाँ जीत पाएंगे। लेकिन बार बार फिर मैं वही सवाल कहूँगा कि जो उनके पिता हैं बाहुबली, माफिया, डॉन, दर्जनों मामलों के अपराधी, और एक समय में तूती भी बोलती थी और एक समय में कुख्यात भी रहे दशकों तक। हम लोगों ने जब से होश संभाला तब से गोरखपुर को जानते थे, हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, तो वो खुद भी तो हारे 2 बार। नहीं हारे तो थे, तो हारना कौन सी बुरी बात है कि नहीं यार। और बाहुबली माफिया जैसे कह रहे हैं, हम लोग उनको बाहुबली, हम तो अपने घर का मानते हैं, हम लोग उनको बाहुबली और माफिया थोड़े सब हाँ, फाइलों में दर्ज है। फाइलों में दर्ज है, लेकिन हम लोग उनको नहीं मानते, हम लोग तो उनको घर का मानते हैं अपने, इसलिए उनके साथ जुड़े रहते हैं हमेशा। नहीं, एक सवाल मैं ये समझना चाह रहा हूँ, भाई पिछली बार इसलिए जीत गए होंगे विनय तिवारी, जब 2 बार हरिशंकर तिवारी हारे तो विनय तिवारी ने सवारी हाथी की कर ली, और हाथी की तो उनके साथ ये जो 2 लाख से ज़्यादा यहाँ वोट हैं, जिसमें ओबीसी भी है, दलित भी है, दलित 80,000 है, 2,30,000 ओबीसी है, तो बाकी जातियाँ उनके साथ जुड़ गई होगी। इस बार अब फिर सपा पे है तो दलित होगा नहीं, और ब्राह्मण 3 है। ब्राह्मण 3 है, लेकिन और बाकी जातियाँ तो हैं ना। मान लीजिए दलित भी उनके साथ हैं, दलितों के लिए भी उन्होंने काम किया है, 5 साल विधायक रहे हैं, तो सारे लोगों के लिए काम किया, इसलिए सारे लोग उनके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि चाहे उनके साथ यादव जुड़ा हुआ है, चाहे ब्राह्मण जुड़ा, ऐसा कोई बात नहीं है। सपा के नाते नहीं, उनका व्यक्तित्व तो कुछ ऐसा है कि सारे लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसा सम्मोहन है कि सारे लोग उनके साथ जुड़ते हैं, किसी समाज के हों। लेकिन लोग कहते हैं कि ठीक है, हरिशंकर तिवारी के यहाँ पुलिस पहुँच गई थी गोरखपुर में, योगी राज में, तो ब्राह्मण कुछ हरिशंकर तिवारी के प्रभाव क्षेत्र में नाराज होंगे, लेकिन बाकी सब जगह तो ब्राह्मण योगी जी के साथ है। बाकी क्षेत्रों की बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कहाँ से बाकी क्षेत्र तो आप घूम रहे हैं, हम तो घूम नहीं रहे हैं। हम चिल्लू पार की बात करें, लेकिन चिल्लू पार में जो स्थिति यही है कि यहाँ का ब्राह्मण समुदाय जो है विनय शंकर जी के साथ। चलिए अब चलते हैं किसी और बूथ की तरफ, और चिल्लू पार के अलग अलग इलाकों से होता हुआ आज मैं फिर गोरखपुर जाऊंगा। गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर शहर, पिपराइच, सहजन्मा, और जहां भी पहुंचूंगा जो कुछ पोलिंग बूथ पर दिखेगा, जो मतदाताओं का रुझान होगा, दिखाने की कोशिश करूंगा। चलते हैं किसी और इलाके में।